स्टेम सेल थेरेपी इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से आदमी लाचार हो जाता है। उसका अंग चोट लगने के नीचे के हिस्से में कोई काम का नहीं रहता और ये रिकवरी भी इतनी पुअर देता है कि आदमी सालों साल ट्रीटमेंट लेता ही रहता है। ऐसे में ये एक परिवार के लिए बोझ सा साबित होता है, लेकिन स्टेम सेल ने इसमें अपनी उपयोगिता साबित की है। कैसे की है देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्टेम सेल थेरेपी। रीढ़ की हड्डी की चोट जीवन के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे चलते फिरते आदमी की चलने फिरने की शक्ति और संवेदना यानी सेंसेशन भी चला जाता है। इसी वजह से इसे बहुत ही गंभीर चोट माना जाता है और रीढ़ की हड्डी की चोटों से उबरने में मरीजों को कैसे मदद की जाए, यह एक चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा चुनौती भरा कार्य रहा है। भारत में हर साल हड्डी की चोट के लगभग 12,000 नए मामले सामने आते हैं, लेकिन 20% मरीज ही दोबारा चलने फिरने की पोजीशन में आ पाते हैं। फिलहाल ऐसे रोगियों में स्टेम सेल थेरेपी ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट के रूप में की जा रही है, क्योंकि एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अभी अलाउड नहीं है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है कि हम लोग पेशेंट्स को ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल करने में, सेंसरी सेंसेशन वापस लाने में और साथ में नी लॉकिंग की एबिलिटी देने में कामयाब हुए हैं। चूँकि न्यूरल टिश्यू विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में जो टिश्यू रीजनरेशन है उसकी शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए इसकी रिकवरी में लंबा समय लगता है। और ऐसा देखा गया कि बहुत सारे मरीज 20-20 साल से लेटे हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। ऐसी सूरत में स्टेम सेल थेरेपी रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अमेरिका के मेयो हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टिगेटर्स ने हाल ही में बताया है कि जटिल मामलों में वो फैट से प्राप्त स्टेम सेल्स को काफ़ी अच्छा पा रहे हैं और वास्तव में ये बड़ी ही उत्साहजनक बात। भारत में हर साल 12,000 नए मामले आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, और इस प्रकार से जिन मरीजों को ताकत नहीं मिलती पैरों में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद और वो लाइलाज हो जाते हैं, ऐसे रोगियों में स्टेम सेल थेरेपी ने अपनी इम्पोर्टेंस बताई है। और लॉन्ग टर्म में ये प्रूव किया है कि जो हम लोग ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो उनके लिए बेहद ही फायदेमंद है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहा है, उनके ब्लैडर बाउल एक्शंस को बढ़ा रहा है, साथ में सेंसेशंस को बढ़ा रहा है और नी लॉकिंग एबिलिटी बढ़ा रही है। तो इससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक बेड रिडन पेशेंट के हिसाब से। चलो कोशिश करो, चल रही इसका स्टिक के ऊपर वॉकिंग कब से शुरू हुआ है? 1 हफ्ते पहले से स्टिक पे वॉकिंग शुरू हुआ है। और स्टेम सेल किए कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। ये जो तुम्हारा बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट हमने किया है, उससे कितने दिन पहले से तुम चल नहीं पा रहे थे? मैंने 6 महीने से नहीं चल पा रहे थे, जब से वो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ट्यूमर निकालने का।
और अब तुमने 1 हफ्ते पहले चालू किया है, तुम्हें लगता है कि जो मतलब बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट हुआ है उससे कुछ तुमको नतीजा निकला है? जैसे मेरी स्टिकिंग कलर भी चल रहा अच्छा, है, थोड़ा ग्रिप आता है पैरों में, वजन भी लगता है।